हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 27 गतांग से आगे। मैं वैदेही, आज हमारी भावरें होंगी श्री रघुनंदन के साथ। आहा, प्रेम सच में एक रहस्य है, अद्भुत रहस्यवाद है ये प्रेम। एक एक चित्र हृदय ही खींच रहा है। मुझे उस विवाह मंडप पर बैठे यही अनुभव हो रहा था। कैसा बृहद शास्त्र है ये प्रेम। एक जन्म क्या अनंत जन्मों तक पढ़ते रहो फिर भी खत्म नहीं होता। कैसी विशाल वारिधि जो एक बार डूबा सो डूबा। यह सत्य लोक है। इस प्रेम से बड़ा भला कोई सत्य है इस दुनिया में। मेरे रघुनंदन को सत्य स्वरूप कहा जाता है, पर क्या ये सत्य नहीं है कि मेरी जनकपुरी में ही इन्हें प्रेम का दर्शन कराया। क्या प्रेम के बिना ये सत्य स्वरूप भी पूर्ण हो पाते? श्री रघुनंदन सत्य हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं, पर उस सत्य को मिठास देने का काम जनकपुर के प्रेम ने ही तो किया है। यह प्रेम बवंडर भी है। ये कहते हुए मैं नीचे सिर की हुई मुस्कुरा रही थी। सब कुछ उड़ा ले जाता है इस बवंडर के फेर में। जो पड़ा उसका सब कुछ छोड़ गया। नाते, रिश्ते, रिश्तेदार, नातेदार, अजी, माता पिता, भाई, मित्र, सब कुछ उड़ा लेगा ये प्रेम का बवंडर। छोड़ो, मैं भी कहाँ इस विवाह मंडप में प्रेम की परिभाषा करने बैठ गई। सियाजू उठिए भांवरे के लिए। मेरी सखियों ने मुझे 2-3 बार कहा था, पर मैंने नहीं सुना। अजी, कान थोड़े ही सुनते हैं, सुनती तो मैं, पर उस समय मैं थी कहाँ। मैं तो श्री रघुनंदन में ही समा चुकी थी। मैं उन्हीं को सोच रही थी। मेरे मन में वही थे। अरे, मेरा मन श्री रघुनंदन का आकार ले चुका था। सियाजू उठिए, पर मैं थी कहाँ। ऋषि शतानंद जी ने मेरी सखियों को इशारे में कहा, आप लोग उठाइए। मुझे सखियों ने उठाया। तब मुझे भान हुआ, देह भान। प्रेम देह भान भी छुड़ा देता है। ये सोचते हुए मैं भीतर ही भीतर फिर मुस्कुराने लगी थी। मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है। मेरे तो मन, मस्तिष्क, चित्त और मेरे अहम में श्री रघुनंदन बस चुके थे। अब भांवर पड़ेंगी सियाजू, मेरी सखियों ने मुझसे कहा। मैं उनकी बातें सुन रही थी। मेरे सामने खड़े थे मेरे प्राणधन। मैंने उनकी ओर देखा। नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती से दिख गए। उफ, सांवरा देह उनका, नीलमणि। मैं उनको देखती रही। सखियों ने फिर कहा, फेरे लेने हैं सियाजू, फेरे लो। मुझे क्या पता था। मैं तो बावरी हो गई थी उन सांवरे सजन को देखकर ही। अब हंसी आती है। मैंने उन्हीं सांवरे सलोने पिया की ही भावरी देनी शुरू कर दी। उन्हीं को मध्य करके मैं घूमे जा रही थी। मेरी सखियां हंसने लगीं और बोली, आप क्या कर रही हैं? देखिए, चारों ओर लोग हंस रहे हैं। तब मुझे भान हुआ मैं बहुत लजा गई थी। भांवरी पढ़ने लगी। सखियों ने गीत गाना शुरू किया। विप्रों ने वेद मंत्र उच्चारण करके शुरू कर दिए थे। सब लोग पुष्प वर्षाने लगे। देवों ने दुंदुभी बजानी शुरू कर दी थी। शहनाई की ध्वनि विवाह का रंग घोल रही थी। मेरे साथ की सखियां आपस में बतिया रही हैं। सखी, मेरे मन में एक चोरी की बात आ रही है। इस पीताम्बरी ने तो हृदय को उलझा दिया है। क्या करूं? हट, ज़्यादा मत बोल, ये तेरे जीजाजी लगते हैं। दूसरी सखी बोली, तो मैं साली के नाते ही तो बोल रही हूँ सखी। धन्य है हम। विवाह तो इनका हमारी बहन सियाजू से हुआ है, पर रिश्ता तो इनका हमारे साथ भी जुड़ गया है ना। पर कुछ भी कहो, ये जो पीताम्बरी पहनने वाले हैं ना, ये हमारे हृदय में बस गए। अब तो ऐसा लगता है बस इन दोनों को ही निहारते रहें, अपनी बहन सियाजू के साथ इन जीजाजी को देखते रहें। अरे, जीवन सफल हो गया हम लोगों का। मेरी भावरी पड़ रही थी। चारों ओर सगुन ही सगुन दिखाई दे रहे थे। पूरी प्रकृति आनंदित थी। मैंने वहाँ देखा भगवान शंकर को, अपनी भवानी पार्वती को। हमारी भावरी को पढ़ते देख
भगवान शंकर भाव समाधि में स्थित हो रहे थे और उसी भाव समाधि में उनके तीसरे नेत्र खुलने जा रहे थे। मैंने देखा भगवती पार्वती ने शंकर महादेव से प्रार्थना की थी, आप कृपा करके तीसरा नेत्र ना खोलें, नहीं तो इस विवाह प्रसंग में अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा था, देवी, काम को जब ये तीसरा नेत्र देखता है तब अनर्थ होता है। राम को देखने पर अनर्थ नहीं होता, बल्कि जीवन का अर्थ प्रकट होता है। मतलब भगवती पार्वती ने पूछा था, काम को देखा जब, तब तीसरे नेत्र ने आग बरसाना शुरू किया था। पर यहाँ तो राम हैं और मात्र राम नहीं हैं, उनके साथ उनकी अनादि जीवनी, अनादि जीवन संगिनी, ये अनादि दंपत्ति हैं। इनको देखकर तो ये तीसरे नेत्र जल बरसाएंगे, भाव के अश्रु गिरेंगे। आहा, भगवान शंकर भाव समाधि में डूब गए थे। उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया था, पर उस तीसरे नेत्र से अग्नि नहीं, प्रेमाश्रु बह रहे थे। भावनी पड़ने लगी, चारों ओर से जय जयकार होने लगी। हरे हरे की ध्वनि चहुं ओर से आ रही थी। हाय सखी, मेरा मन तो इन सांवरे और गौरवर्ण वाले दोनों जोड़ियों पर अटक गया है। उफ, क्या करूं? मेरी सखियां और अन्य नारियां भी कुछ न कुछ बोल रही हैं और गीत गाती जा रही हैं। हमारे 84 लाख योनियों के भंवर से छुटकारा दिलाने वाली हैं ये हमारे सिया राम जी की भावर की विधि। इसे साधारण मत समझो। आप देखो तो प्रेम की महिमा। ये थोड़ी ज्ञानी सखी हैं मेरी, पर ये भी अब प्रेम की ही भाषा बोलने लगी थीं। ये राम हैं, जगत को नचाते हैं। ये विश्व ब्रह्मांड इनके पीछे पीछे है। पर देखो तो अब ये पूर्ण ब्रह्मा हमारी सियाजू के पीछे चल रहे हैं। दुनिया को नचाने वाले ये, पर हमारी जनकपुर नगरी इन ब्रह्मा को भी नचाने का दम रखती है। मेरी सखियां इस तरह आनंद ले रही हैं बतिया बतिया की। मेरे प्यारे रघुनंदन का सुखद स्पर्श अब मुझे मिलता भावरी में आगे पीछे होते समय तो उफ, क्या प्रेम विद्युत है। अजी, विद्युत से भी ज़्यादा तरंगे हैं इस प्रेम की। हाँ, सच कह रही हूँ मैं वैदेही। मेरे श्री रघुनंदन जब मुझे छूते थे, मतलब छुप जाती थी मैं भावरी के समय, आगे पीछे होते समय। अब मैं इससे ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगी। उफ, वो छुवन, वो भावरी, प्रेम सच में रहस्यपूर्ण है। इस पर कोई लिख नहीं सकता। और हाँ, एक और चमत्कार सुनाऊं। प्रेम में पग पग में चमत्कार होते हैं। आपको पता है, जब हम भावरी ले रहे थे तब चारों ओर हम ही हम थे, क्योंकि मणि के खम्भे थे। उन मणियों के खम्भों में हजारों रूप से हम ही हम दिख रहे थे। ये था तो प्रतिबिंब, खम्भों में पड़ता हुआ बिंब। पर प्रेम का चमत्कार ये था इसमें कि ये सब सच लग रहे थे। बिंब भी सच ही लग रहा था। ये बात कोई समझेगा? छोड़ो, प्रेम समझने का विषय ही कहाँ है। हाँ, एक सखी का गीत गुनगुनाने में आ रहा है। माथे मोर केसरिया जामा, जुल्फ जंजीर में फांसे जिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। धन्य भाग मिथिलेश लली के, जिन जिन भुज भरी भेंट लिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। दंपत्ति अली इन युगल रूप में, तन मन धन सब वारी दिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।